डाइजेस्टिव सिस्टम आज का टॉपिक digestive system is a group of organs responsible for breaking down food into simpler substances that can be absorbed and used by the body. इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में बनाना जिससे हम न्यूट्रिशन ले सकें, शरीर को न्यूट्रिशन मिल पाए। ये ग्रुप पूरे ऑर्गन्स का ग्रुप है, कई ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। इसके मेन पार्ट के मतलब आहार हम इसको बोलते हैं। इसमें माउथ आता है, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एसेसरी और सहायक कौन कौन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं सहायता करते हैं। सिलेवरी ग्लैंड है, लीवर है, गॉलब्लैडर, पैंक्रियाज, स्प्लीन। फंक्शन इंजेक्शन ऑफ खाने को निगलना, इंजेक्शन पचाना, डाइजेशन। मैकेनिकल और केमिकल दो तरह से पाचन होता है। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का कैसे एब्डोमिनल कैविटी में जाता है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दिखाई गई है। एब्डोमिनल कैविटी इज लार्ज स्पेस, एक बहुत बड़ा सा स्पेस होता है ट्रंक में, दैट कंटेन्स मोस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और ज़्यादातर ऑर्गन इसी में रहता है। बाउंड्रीज में आ जाते हैं सुपीरियर बाउंड्री ऊपर की ओर डायफ्राम, इंफीरियर बाउंड्री नीचे की ओर पेल्विक कैविटी की तरफ, एंटीरियर तरफ आगे की ओर में एब्डोमिनल की मसल्स होती है, पोस्टीरियर साइड में पेल्विक फ्लोर पीछे रीढ़ की हड्डी होती है। डिवीजन एब्डोमिनल कैविटी के 9 पार्ट में बांटा गया है। इसका ऑर्गन्स रहते हैं, उस हिसाब से पेट को हम लोकलाइज कर सकते हैं। 4 क्वाड्रेंट में 9 रीजन्स हैं। 4 क्वाड्रेंट में राइट अपर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, 2 अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। 9 रीजन्स में राइट हाइपोकॉन्ड्रियल, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल, राइट लंबर, अम्बिलिकल, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक, हाइपोगैस्ट्रिक, लेफ्ट इलियक। ये बांटा क्या है, आसानी हो जाए आपको कहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है। पेरिटोनियम पे आ जाते हैं, इंटेस्टाइन के आसपास हमारे के ऊपर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, इसको पेरिटोनियम बोलते हैं। सेरस होती है, जिसमें 2 तरह की पेरिटोनियम होती है, विसरल पेरिटोनियम और सेरस। सेरस मतलब कुछ रिलीज करेगी, यहाँ से कुछ ना कुछ रिलीज होता है। लाइनिंग एब्डोमिनल कैविटी, इसी में पानी उतर आता है, पानी उतर जाए पेट में, हाथ में पानी उतर जाता है। टाइप्स पैरेटल से विसरल। फंक्शन इसका प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। विसरल पेरिटोनियम जहाँ भी होती है प्रोटेक्शन करती है। हार्ट के पास जो पाई जाती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिटोनियम ही होती है। दूसरे फ्रिक्शन को कम करती है, सपोर्ट करते हैं एब्डोमिनल मसल्स। आवाज़ ना है, क्या कर रहे हो, साउंड क्यों आ रही है? जो भी गेम खेल रहा है आराम से खेलो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो शिकायत करनी पड़ेगी। नहीं पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन आवाज़ मत। मसल और एब्डोमिनल वॉल प्रोटेक्ट्स एब्डोमिनल ऑर्गन, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, डेफिकेशन, चाइल्ड बर्थ। सांस लेने में कैसे रिमूवल करते हैं वेस्ट का, चाइल्ड बर्थ, एब्डोमिनल मसल्स। टाइप्स आ जाते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक। फाइबर रन डाउनवर्ड एंड नीचे की ओर साइड में रन करेंगे मीडियल साइड में, तो उसको एक्सटर्नल ऑब्लिक कहते हैं। इंटरनल ऑब्लिक फाइबर रन अपवर्ड्स एंड मीडियली, ऊपर की ओर जाएंगे, और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स के नाम है ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस, ट्रांसवर्सल टेढ़ा फाइबर एंड हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे रन करेंगे, ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस कहते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस नॉन वर्टिकल मसल, लंबी मसल है रेक्टस, उसको रेक्टस एब्डोमिनस। एलिमेंट्री कैनाल ओवरव्यू, मस्कुलर ट्यूबुल लेयर स्ट्रक्चर। म्यूकोसा है, इसमें सब म्यूकोसा है, मसल लेयर है, सेरोसा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसका आउटलेयर चूइंग 1 मिनट में नमक चबाया जाता है, 2 सेकंड में खाना नीचे बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। माउथ पे आ जाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दांत, टीथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड। इसका फंक्शन मैस्टिकेशन, खाने को चबाने को मैस्टिकेशन कहते हैं। मिक्सिंग करते हैं सलाइवा के साथ, इससे पाचन आसान होता है। बोलस है, जो लंप बनता है खाने का थोड़ा सा उसको निवाला होता है, उसको बोलस बोलते हैं। फाइलेक्स पहले तो मस्कुलर ट्यूब यहाँ नहीं सकता, नाक की कैविटी के पीछे ट्यूब होती है, उसको फाइलेक्स बोलते हैं। कॉमन बात जो पूरा ही है, खाना भी जाता है, हवा भी निकल जाती है। फंक्शन स्वेलिंग मतलब डेलिमिटेशन, निकलना, पैसेज ऑफ फूड टू एसोफेगस, यहीं से एसोफेगस के थ्रू खाना स्टमक में जाता है, इसोफेगस की तरफ आ जाते हैं। मस्कुलर ट्यूब है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब है 25 सेंटीमीटर। कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टमक, सी खांसी से कोई नहीं निकलता, मालूम नहीं। कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टमक, फंक्शंस का ट्रांसपोर्ट फूड बाय पेरिस्टालसिस, नो डाइजेशन, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता क्योंकि कोई निकलता है। स्टमक में आ जाता है, जे शेप है, इसका स्ट्रक्चर लोकेटेड अपर लेफ्ट एब्डोमेन,
फंक्शन इसका टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल मिक्सिंग करता है, केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ पे एसिड निकलता है इसीलिए केमिकल डाइजेशन होता है। और पेप्सिन और एसिड दोनों एसिड ये निकलता है, डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस मिला, दोनों को मिला के गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, यहाँ पे डाइजेशन होता है, यहीं पे अब्जॉर्प्शन होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल 6 मीटर के लगभग होता है, डिवाइडेड ड्यूडेनम, जेजुनम और यूरिनरी, ये पार्ट एलिमेंट्री कैनाल। डिसीज बाइल, ड्यूडेनम में बाइल आता है, लीवर और पैंक्रियाटिक जूस आता है पैंक्रियास से। जेजुनम में अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, मेन चीज खाने का अब्जॉर्प्शन यहीं से होता है। इलियम में अब्जॉर्प्शन विटामिन B12, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, विटामिन B12 जो बनाते हैं, हेल्प करते हैं। बाइल सॉल्ट्स का भी इसमें अब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन पे आ जाते हैं, ये देखो ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, सीकम, रेक्टम, एनस इसका पार्ट है। एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, पानी यहीं से अब्जॉर्ब होता है और सोडियम पोटेशियम का अब्जॉर्प्शन यहीं से होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का। फॉर्म फीसिस यहीं से फीकल मैटर बनता है, लेंथ इसकी 1 मीटर होती है, पार्ट का सीकम है, कोलन, रेक्टम है, लंथ, सीकम में अपेंडिक्स अटैच है, कोई अपेंडिक्स है। कोलन असेंडिंग है, ट्रांसफर डिसेंडिंग, जिस तरफ ज़्यादा उसी हिसाब से उसका नाम दे दिया गया। लास्ट में जो बच्चों को सिग्मोइड कोलन बोलते हैं। रेक्टम स्टोर फीसिस, थोड़ी देर में रेक्टम में टेम्पररी स्टोरेज के लिए फीकल मैटर स्टोर होता है। एनल के नाम में कंसंट्रेशन कैसे करके कंट्रोल मिल होता है। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे आ जाते हैं, एसिड डाइजेशन मतलब सहायता कर रहा है, एंजाइम निकालेंगे या बाइल निकालेंगे इसमें आता है लीवर, लिवर, पैंक्रियास और स्प्लीन। लीवर पे आ जाता है, लीवर का स्ट्रक्चर देखें, लार्जेस्ट ग्लैंड है, बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड ये है, स्किन को भी बोलते हैं, लेकिन स्किन अगर देखा जाए एरिया के हिसाब से स्किन है, बट ये भी लार्जेस्ट है। राइट एंड लेफ्ट पर दो लोब में डिवाइडेड है, देखो लोकेटेड राइट अपर एब्डोमेन, इस तरफ लोकेटेड राइट साइड में। फंक्शन प्रोड्यूसेस बाइल, बाइल बनाती है, मेटाबॉलिज्म करती है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, तो तोड़ना कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। कोई दवाई खाते हैं तो यहीं से उसकी सफाई होती है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब सफाई होना, गुर्दे और लीवर दोनों यही काम करते हैं। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन एंड विटामिन, विटामिन और ग्लाइकोजन के स्टोरेज भी करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, गॉलब्लैडर का क्या होता है, स्टोर करता है बाइल को। रिलीजेस बाइल इनटू ड्यूडेनम ड्यूरिंग डाइजेशन, ड्यूडेनम में डाइजेशन के दौरान इसको रिलीज करता है। फैट का डाइजेशन करता है। स्मॉल पियर शेप ऑर्गन, नाशपाती क्या खाता है तो पैंक्रियास पाया जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इसमें डक्ट्स नहीं पाए जाते। secrete digestive enzymes, endocrine gland, insulin, endocrine gland फंक्शन इसका जो पैंक्रियास के दो फंक्शन है, एंडोक्राइन भी, एक्सोक्राइन भी। एक्सोक्राइन को डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, एंडोक्राइन इंसुलिन और ग्लूकागोन सीक्रेट करता है, पूरे शरीर पे रिएक्ट करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन, इसलिए इसको एंडोक्राइन फंक्शन। स्प्लीन पे जाते हैं, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, यहाँ पे आरबीसी का स्टोरेज भी बोलते हैं इसको, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को बोलते हैं। लोकेटेड लेफ्ट अपर, लेफ्ट साइड में स्प्लीन होती है, राइट साइड में लीवर होता है। फंक्शन फिल्टर्स में, सिर्फ फिल्टर बोल रहे हैं कि आरबीसी से हेम प्रोटीन को निकाल देती है, इससे हमारा आयरन का स्टोर बना रहता है। हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन यही मदद करती है इसमें। डिस्ट्रॉयज ओल्ड आरबीसी, पुरानी आरबीसी को तोड़ देती है। इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स इसका हो रहा है। कंक्लूजन, डाइजेस्टिव सिस्टम एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन, एनर्जी एंड ग्रोथ। प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन्स हेल्थ, डिसऑर्डर्स कैन लीड टू सीरियस सिस्टमिक इफेक्ट। ओके, थैंक यू।